स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैप्रिकॉर्न, द इको ऑफ रामाज सोल, भगवान राम और मकर राशि में समानता। जब हम भगवान राम के जीवन को देखते हैं तो वो केवल एक अवतार की कथा नहीं बल्कि धर्म, संयम और करुणा का ब्रह्म सूत्र है। और जब हम मकर राशि को समझते हैं तो वो केवल एक राशि नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्व अवस्था है, जहां व्यक्ति सांसारिक अनुभवों से गुजरकर स्थिरता, जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण का प्रतीक बनता है। मकर राशि कर्मफल और आत्मानुशासन की भूमि है। यहाँ व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को कर्म के माध्यम से प्रकट करता है। इसीलिए कहा जा सकता है, मकर जातक राम नहीं होते परंतु राम तत्व को जीने वाले होते हैं। कैप्रिकॉर्न इज द लैंड ऑफ कर्मा एंड सेल्फ डिसिप्लिन। Here the soul reveals its inner divinity through action. That is why one can say a Capricorn may not be Ram but lives the essence of Rama. विनम्रता का पर्वत, द माउंटेन ऑफ ह्यूमिलिटी। जब प्रभु राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ, वे सीधा राज सिंहासन पर नहीं गए बल्कि सबसे पहले उन लोगों के पास गए जिन्होंने उन्हें कभी दुख दिया था, और उनमें भी मंथरा के पास स्वयं गए। मंथरा जिसने रानी कैकेयी को भड़काया और जिसकी वजह से राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ। राम चाहते तो उसे बुला सकते थे, दंड दे सकते थे, पर वे स्वयं उसके पास गए। वो वृद्ध हो चुकी थी, भयभीत थी। राम ने कहा, डरो मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम सुरक्षित हो। ये दृश्य केवल क्षमा का नहीं, ये आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक है। यही मकर राशि का हृदय है, जो अपमान को भी सहजता से सहकर दूसरों को आश्वासन देता है। मकर जातक भी भीतर से गहरे विनम्र होते हैं। वे जानते हैं कि घमंड से आत्मा गिरती है और विनम्रता से ईश्वर उतरता है। कर्म का धर्म, द धर्म ऑफ कर्मा। भगवान राम का जीवन कर्म का उदाहरण है। उन्होंने परिस्थिति से कभी पलायन नहीं किया। वनवास, युद्ध, राज्य, हर स्थिति में उन्होंने केवल कर्तव्य को निभाया। मकर में शनि की उपस्थिति आत्मा को कर्म का दर्पण दिखाती है। इन कैप्रिकॉर्न, सैटर्न शोज द सोल इट्स ओन रिफ्लेक्शन थ्रू कर्मा। शनि का स्वामित्व इस राशि को धैर्य, जिम्मेदारी और कर्मफल की समझ देता है। राम भी यही थे। उन्होंने किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना धर्म के मार्ग पर कर्म किया। मकर जातक भी यही गुण रखते हैं। वे कर्म करते हैं पर कभी फल की चिंता नहीं करते। वे जानते हैं कि धर्म का मार्ग कठिन होता है पर वही आत्मा का उत्थान छिपा होता है। क्षमा की शुद्धता, द प्योरिटी ऑफ फॉरगिवनेस। राम का मंथरा को क्षमा करना, शत्रु रावण को अंतिम क्षण में मोक्ष देना, ये दिखाता है कि क्षमा उनकी कमजोरी नहीं, शक्ति थी। मकर जातक भी यही आत्मिक नियम समझते हैं। वे द्वेष नहीं रखते, केवल दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है द्वेष आत्मा को भारी कर देता है और क्षमा आत्मा को मुक्त कर देती है। जब मकर जातक क्षमा करते हैं तो वे वास्तव में अपने कर्म ऋण को क्षमा कर रहे होते हैं।
वे प्रतिशोध नहीं लेते क्योंकि वे जानते हैं समय स्वयं न्याय करता है। When a Capricorn forgives, they are truly dissolving their karmic debts. They don't seek revenge, for they know time itself delivers justice. आत्मनियंत्रण की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, राम के जीवन का सबसे बड़ा तप संयम था। वनवास के समय उन्होंने सत्ता, सुख और संबंधों से दूरी रखी, परंतु मन की शांति बनाए रखी। ये वही स्थिति है जहां मकर राशि का तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। मकर जातक के भीतर एक पर्वत जैसा नियंत्रण होता है। वे भावनाओं को बहने नहीं देते, बल्कि उन्हें साधना में बदल देते हैं। उनकी चुप्पी में शनि की गूंज होती है, जो कहती है हर तूफान एक परीक्षा है और हर परीक्षा मोक्ष की दिशा में एक कदम। Every storm is a test and every test is a step towards liberation. राम की तरह मकर भी भावनाओं को वश में रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वास्तविक शक्ति शांत रहने में है। बुजुर्गों के प्रति सेवा और श्रद्धा, रेवरेंस थ्रू एल्डर्स। जब राम अयोध्या लौटे, उन्होंने केवल अपनी प्रजा नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों दशरथ की स्मृति, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा सभी का आदर किया। उन्होंने मंथरा जैसी दासी को भी नहीं भुलाया, क्योंकि राम के लिए हर आत्मा ईश्वर की सृष्टि थी। मकर जातक भी यही भाव रखते हैं। उनके भीतर बुजुर्गों के प्रति अद्भुत आदर और सेवा की भावना होती है। वे अपने माता पिता या गुरु को केवल संबंध नहीं मानते, बल्कि ईश्वर का माध्यम समझते हैं। मकर में जन्मा व्यक्ति जब सेवा करता है तो वो स्वयं ईश्वर को स्पर्श करता है। When a Capricorn serves, he touches the feet of God himself. दिवाली का प्रतीक और मकर का उदय, दिवाली एंड अवेकनिंग ऑफ Capricorn। दिवाली केवल दीपों का उत्सव नहीं, ये अंधकार पर प्रकाश की विजय है। जब राम लौटे, अयोध्या में दीप जले, पर वास्तव में वो आत्मा की जागृति का दीप था। मकर राशि का भी यही अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा। Capricorn too represents this journey from darkness to illumination, from material entanglement to inner awakening। ये वो बिंदु है जहां आत्मा भौतिकता के घने जंगल से निकलकर जागृति की ओर चलती है। दिवाली में जिस प्रकाश को हम जलाते हैं, वो प्रतीक है उस अंतरदीप का जो मकर राशि वाले अपने भीतर जलाते हैं, शांति, संयम और सत्य का दीपक। मकर का राम तत्व, द राम प्रिंसिपल विद इन Capricorn। राम का तत्व क्या है? कर्तव्य, करुणा, नियंत्रण और क्षमा। मकर का भी यही स्वरूप है। दोनों में समानता ये नहीं कि वे दिखने में समान है, बल्कि ये कि उनकी आत्मा का लक्ष्य एक है, धर्म की प्रतिष्ठा। मकर जातक जब जीवन में संघर्ष करते हैं तो वे राम की तरह ही चलते हैं, धीरे, स्थिर और मर्यादित। वे जानते हैं कि विजय बाहरी नहीं होती, भीतरी होती है, और यही ज्ञान उन्हें दिव्य बनाता है। मकर राशि वो अवस्था है जहां आत्मा राम के मार्ग को समझने लगती है, जहां क्षमा, संयम और कर्म एक हो जाते हैं। राम ने जब मंथरा को क्षमा किया तो उन्होंने केवल एक व्यक्ति को नहीं, अपने कर्म के बंधन को मुक्त किया। मकर जातक भी जब क्षमा करते हैं तो वे एक नए जन्म में प्रवेश करते हैं। उनकी विनम्रता कमजोरी नहीं,
बल्कि आत्मा की उच्चतम अवस्था है। इसीलिए कहा गया है, मकर जातक राम नहीं हो सकते पर राम जैसे हो सकते हैं। अ कैप्रिकॉर्न मे नॉट बी राम बट कैन लिव लाइक राम, क्योंकि वे जानते हैं राज्याभिषेक का सच्चा अर्थ राज्य पर नहीं, स्वयं पर शासन करना है। ट्रू कोरोनेशन is not ruling a kingdom but mastering oneself। और यही रामत्व है, यही मकर का दिव्य मार्ग। That is रामत्व and that is the divine path of Capricorn। मौन पर्वत सा मकर खड़ा, मन में राम का वास, कर्म उसका ही आराधन, सत्य उसका विश्वास। न वनवास से डरता है वो, न भाग्य से करता रार, जो मिला उसे स्वीकार करे, बस न्याय ही उसका आधार। राम गए जब वन पथ पर, साथ चला धर्म अमर, मकर भी चलता वैसा ही, धूल में ढूंढे अपना घर। मंत्रा आई जब कांप उठी, राम ने देखा प्रेम से, कहा डर मत अब सब क्षमा, जी ले शांति से नेह से। वैसा ही मकर भी क्षमाशील, जिसने दुख को साथ लिया, जिसे सताया उसे ही प्रणाम। मन का क्रोध त्याग दिया, राम ने झुककर जीत लिया अहंकार का हर रावण। मकर भी भीतर जलता है पर नहीं दिखाता ताप भवन। धीरे धीरे समय के साथ उसकी तपश्चर्या खिलती है, हर हार के भीतर छिपी हुई कर्म से विजय मिलती है। दीपावली जब आती है, राम लौटे मन के द्वार, मकर के भीतर जल उठता प्रकाश आत्मा का उद्धार। न वो राजा न वो भक्त पर दोनों का एक स्वरूप, राम ने धर्म निभाया, मकर रखता उसका रूप। ये कविता कहती है मकर कोई व्यक्ति नहीं, वो एक स्थिति है जहाँ मौन में भी धर्म बोलता है, जहाँ क्षमा ही सबसे बड़ा युद्ध है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं।